गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एक डेफिनेशन देते हैं किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में, बताते हैं कि वो कैसा है। दे टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब ये ज़्यादा जानकारी और देती है पर्सन कैसा। जैसे हमने बोल दिया आपसे रेड बुक, तो बुक तो है लेकिन कैसी है, रेड। हमने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल तो है, वो नाउन है, गर्ल है, लेकिन कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ये यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये बताते हैं कि वो नाउन कैसी है। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी से तुलना करना। तो कंपैरिजन करने के लिए टू का होना ज़रूरी है ना। जैसे हमने ये एक पेन रखा और एक पेन ये रखा, तो हमने ये बोलेंगे कि दिस पेन इज टॉलर देन दिस, मतलब ये पेन इससे ज़्यादा लंबा है। ठीक, तो हमने कंपैरिजन करने के लिए टू का तो होना ज़रूरी है ना। यदि तुलना करेंगे कि भाई हमने यदि बोल दिया कि कविता पढ़ने में पूर्वी से अच्छी है या पूर्वी कविता से पढ़ने में अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे कि कविता इज मोर इंटेलिजेंट देन पूर्वी, या फिर पूर्वी का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पूर्वी इज मोर इंटेलिजेंट देन कविता। तो तुलना करने के लिए किसी टू का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर भी इसी तरीके से दिया है। चलिए हम देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड टिक द करेक्ट एडजेक्टिव। हमको पिक्चर से देखना है और करेक्ट जो एडजेक्टिव है उस पर टिक करना है। जैसे इसमें लिखा है एन एलिफेंट इज देन अ पपी। अब बिगर है और बिग है, तो बिग मीन्स बड़ा और बिगर मीन्स किसी से बड़ा। किसी से बड़ा मतलब किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पपी दिख रहा है आपको, मीन्स कुत्ता, छोटा कुत्ता, और ये दिख रहा है एलिफेंट, तो एलिफेंट कुत्ते से बड़ा है, मतलब हम किसी से तुलना कर रहे हैं। तो बिग मीन्स भी बड़ा होता है, बिगर मीन्स भी बड़ा होता है, लेकिन बिगर का यूज करते हैं जब किसी से तुलना करते, किसी से कंपेरिजन करते कि हाँ ये इससे बड़ा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है कि हाँ भाई एलिफेंट जो है वो कुत्ते से बड़ा है, तो इसमें क्या जाएगा, बिगर आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एन एलिफेंट इज बिगर देन अ पपी, मीन्स कि हाथी कुत्ते से बड़ा है, तुलना की जा रही है। अब यहाँ पर देखें, ये रोप, ये दिख रही है रोप, और ये दिख रही है रिबन। तो देखिए क्या लिखा है, द रोप इज लॉन्गर या लॉन्गेस्ट देन द बिगर। अब देखिए लॉन्गर मीन्स लंबी और लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी। लॉन्गर मीन्स किसी से लंबी, मतलब अपन किसी से तुलना करेंगे तो भाई कि ये बोल दिया कि जो रोप है वो इससे लंबी है। यदि ये नहीं होती तो हम बोल देते कि ये रोप क्या है, लंबी है। हम ये नहीं बोलते कि रोप रिबन से लंबी है, लेकिन रिबन भी है तो हम क्या बोल रहे हैं, द रोप इज लॉन्गर देन द रिबन। मतलब जो रस्सी है, रोप मीन्स रस्सी, रस्सी जो है वो रिबन से लंबी है। लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी, मतलब उससे बढ़ के कोई अब लंबी है ही नहीं, लेकिन हो सकता है रोप से बढ़ के भी कुछ लंबा हो, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो क्या जाएगा, लॉन्गर, मतलब द रोप इज लॉन्गर देन द रिबन, मतलब रस्सी रिबन की तुलना में या रिबन से लंबी है। ठीक है, अब द बुक इज थिकर है और थिनर है देन द नोटबुक। ये है आपकी नोटबुक और ये है आपकी बुक। तो देखिए बुक कैसी है, बुक मोटी है कि नहीं, तो थिक मीन्स मोटी और थिन मीन्स पतली। तो थिक मीन्स मोटी, लेकिन थिकर मीन्स किसी से मोटी। जब हम किसी से तुलना करेंगे तो क्या बोलेंगे, द बुक इज थिकर देन द नोटबुक। ये नोटबुक है आपको पतली दिख रही है, ये बुक है ये आपको मोटी दिख रही है। तो थिक मीन्स मोटी और थिकर मीन्स किसी से मोटी, किसी से जब तुलना करेंगे तो क्या बोलेंगे, द बुक इज थिकर देन द नोटबुक। ठीक है, मतलब पुस्तक नोटबुक से जो है मोटी है। अभी देखिए यहाँ पर नेम राइट है, ये वीर है और ये समीर है, ये वीर है और ये समीर है। ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि वीर इज ओल्डर या ओल्डेस्ट देन समीर। अब बताइए वीर क्या है, समीर से बड़ा है या छोटा, मतलब बड़ा है या सबसे बड़ा है। तो हम जब तुलना कर रहे हैं, मतलब ओल्डर मीन्स किसी से बड़ा और ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि वीर इज ओल्डर देन समीर, मतलब वीर समीर से बड़ा है। ओल्डर आएगा, ओल्डेस्ट मीन तो सबसे बड़ा, मतलब उससे बढ़ के अब कोई है ही नहीं है। लेकिन ओल्डर कब होता है, जब हम किसी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वीर इज ओल्डर देन समीर, मतलब वीर ओल्डर से बड़ा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रोमा दिख रही है और रितेश दिख रहा है। अब आपको बताइए टॉल कौन है, लंबा कौन है।
रितेश है, ये देखिए इतना लंबा दिख रहा है आपको, ये छोटी है। तो इसमें बोला गया है कि रितेश इज, मतलब रितेश के बारे में बोला गया कि रितेश कैसा है, रितेश इज ब्लैंक देन रोमा। बताइए रोमा से कैसा है, टॉलर है कि शॉर्टर है? टॉलर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा, तो टॉलर है मतलब कि लंबा है। तो रितेश इज टॉलर देन रोमा। क्या या रितेश इज टॉलर देन रोमा, मतलब रितेश रोमा से लंबा है। और 6 नंबर में देखिए पिकॉक है और ये फॉक्स है। तो बताइए ब्यूटीफुल कौन होता है, पिकॉक की फॉक्स? पिकॉक होता है ना ब्यूटीफुल। तो क्या बोला गया, अ पिकॉक इज मोर ब्यूटीफुल की मोस्ट ब्यूटीफुल देन अ फॉक्स। मतलब मोर ब्यूटीफुल मीन्स किसी से जब कंपैरिजन करते हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल में कंपैरिजन नहीं किया जाता, वो मतलब सबसे सुंदर है, सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कि अ पिकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन अ फॉक्स, मतलब जो पिकॉक है वो लोमड़ी से सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखी है द अबूव सेंटेंसेस कंपेयर टू थिंग्स और अ पर्सन। मतलब यहाँ पर हमने दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन किया, तुलना की है। तो टू सो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, प्लेसेस, पर्सन और एनिमल वी यूज ER। जब हम किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान या दो जानवरों के बीच में तुलना करते हैं तो हमको ER का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लॉन्ग मीन्स लंबा होगा लेकिन हमने ER लगा दिया तो लॉन्गर हो गया। ओल्ड मीन्स पुराना लेकिन ओल्डर लगा दिया, ER लगाते हैं। थिक मीन्स मोटा लेकिन थिक मीन्स मोटा और ER लगा दिया, थिकर हो गया। ठीक है ना। टॉल मीन्स लंबा और टॉल में ER लगा दिया तो टॉलर हो गया। तो हम जब किसी दो से कंपैरिजन करते हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो पुस्तकों के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो एनिमल के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। ठीक है। और फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड में आप लगाते हैं ER। जैसे टॉल क्या है, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये तो बता रहा है कि रितेश कैसा है, लंबा है, ये तो है एडजेक्टिव, इसी में हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। ठीक है। समटाइम्स वी यूज मोर, कुछ समय कहीं कहीं हम मोर का यूज करते हैं, वी आल्सो यूज देन, और हम देन का भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए मोर लगाया है तो हम मोर का भी यूज करेंगे, और ये देन का यूज करते हैं, देख रहे हैं आप देन सब में लगा है, देन 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 देन, ये देन है, ये देन है, तो देन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, ये कंपैरिजन है। जब हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में, दो स्थानों के बीच में, दो जानवरों के बीच में, दो किसी प्लेस के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एडजेक्टिव में ER लगाते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं पर हम मोर भी लगाते हैं, और हम देन का यूज तो करते ही हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपको एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो आपको फॉर्म दिया गया है उसको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर राइट करना है। जैसे फर्स्ट वाला है अ जिराफ इज, ये जिराफ है, और ये कैमल है, ऊंट, ये जिराफ है। तो अ जिराफ इज टॉल देन अ कैमल। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, टॉलर आएगा कि टॉल आएगा कि टॉलेस्ट आएगा? तो हमने बताया था दो के बीच में जब कंपेरिजन होता है तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जिराफ और कैमल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि जिराफ कैमल से लंबा है, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर। टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। ठीक है। अब अ माउंटेन इज ब्लैंक देन अ हिल। हिल मीन्स पहाड़ी और माउंटेन मीन्स मतलब ऊंची पहाड़ी। तो जो माउंटेन होती हैं वो हिल मतलब पहाड़ी से ज़्यादा ऊंची है। तो यहाँ पर हाई में क्या लग जाएगा, ER लग जाएगा, तो हायर हो जाएगा, हायर देन अ हिल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एन एलिफेंट हैज ब्लैंक ईयर्स, मतलब कान, देन दोज ऑफ अ डियर। मतलब एलिफेंट के पास जो ईयर मतलब कान होते हैं वो डियर की अपेक्षा कैसे होते हैं। डियर मीन्स क्या होता है बताइए, पता नहीं आपको डियर मीन्स क्या होता है, आपको बताना है डियर मीन्स। ठीक है। आपको देखना है, डियर नहीं पूछ रहा, डियर मीन्स होती हिरण। ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट की जो कान है वो डियर मीन्स हिरण की कान की अपेक्षा कैसे बड़े हैं। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, BIGG बिगर हो जाएगा, बिगर ईयर्स देन दोज ऑफ डियर। 4 नंबर का क्या, अ बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है और ये स्पैरो है, स्पैरो मीन्स चिड़िया। अ बटरफ्लाई इज ब्लैंक देन अ स्पैरो। स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉल मीन्स छोटी। तो स्मॉल का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें क्या लगा देंगे, हम ER लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये स्मॉलर। तो बटरफ्लाई इज स्मॉलर देन अ स्पैरो, चिड़िया से जो है छोटी है। ठीक है ना। अब
अब आपको करना है, आप यहाँ पे बताना है आपको 5th नंबर का, 6th नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो वीडियो है इसमें हमने क्या देखा, एडजेक्टिव के बारे में, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जब किसी दो पर्सन, किसी भी 2 पर्सन, 2 प्लेस, 2 एनिमल, ठीक है, इनके बीच 2 थिंग्स, इनके बीच में जब कंपेरिजन किया जाता है तो एडजेक्टिव के साथ ER लगाते हैं और देन का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट में हमने क्या देखा था, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ पुसी, पपी, मतलब एलिफेंट जो है पपी की अपेक्षा कैसा है, बड़ा है, बिग है। द रोप इज लॉन्गर देन द रिबन, मतलब रस्सी जो है वो रिबन से लंबी है। द बुक इज थिकर, थिक मीन्स मोटी और थिकर मीन्स किसी से मोटी, किसी से मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, यहाँ पर नोटबुक से कर रहे हैं। तो द बुक इज थिकर देन द नोटबुक, मतलब जो बुक है वो नोटबुक से मोटी है। यहाँ पर देखिए वीर क्या है, वीर जो है समीर से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, वीर इज ओल्डर, ओल्ड मीन्स बड़ा और ओल्डर मीन्स किसी से बड़ा, जब हम किसी से अब कंपेरिजन करेंगे तो वीर इज ओल्डर, किससे कंपेरिजन कर रहा है, समीर से, तो देन लगाएंगे उसके पहले, देन समीर, मतलब वीर इज ओल्डर देन समीर, वीर जो है समीर से बड़ा है। रितेश इज टॉल की टॉल शॉर्टेस्ट, यहाँ पर देख रहा है आप, रितेश बड़ा है और रोमा छोटी है, तो टॉल मीन्स लंबा या बड़ा, और टॉलर मतलब किसी से लंबा, किसी से हम जब कंपैरिजन करें तो हम यहाँ रितेश का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, रोमा से कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रितेश इज टॉलर देन रोमा, मतलब रितेश रोमा से लंबा है। यहाँ पर क्या है, आप पिकॉक, ये है पिकॉक, और ये क्या है आपका फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ठीक, पिकॉक मीन्स मोर, तो मोर जो है ब्यूटीफुल होता है कि नहीं, तो क्या बोला गया है कि अ पिकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन अ फॉक्स, हम मोर का भी यूज करते हैं, इनमें हम ER नहीं लगाते, वहाँ पर मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल तो सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, लेकिन यहाँ पर तो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, पिकॉक और फॉक्स के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल का यूज होगा, तो अ पिकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन अ फॉक्स, यहाँ पर पिकॉक जो है वो फॉक्स से सुंदर है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हुए थे, इसमें हमने आपको 1 से लेके 4 तक हमने आपको करवाए हैं, 5th से लेके 8 तक आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखिए क्या लिखा है, अ जिराफ इज टाल का क्या हो जाएगा, टालर, ER लगाते हैं, टालर देन अ कैमल, मतलब जिराफ कैमल से मतलब ऊंट से कैसा है, लंबा है। सेकंड क्या है, अ माउंटेन इज हाई, हाई का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, हिल से, तो ER लग जाएगा, तो हायर हो जाएगा, ठीक है। एन एलिफेंट है जो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं डियर के ईयर से, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से बटरफ्लाई स्मॉल का क्या हो जाएगा, जब कंपैरिजन करेंगे स्पैरो से तो स्मॉल में ER लगा देंगे, ER, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन अ स्पैरो, ठीक है। अब 5th से लेके 8 तक आपको कंप्लीट करना है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।